है? मेरे पास बहुत से खिलौने हैं। खेलोगे मेरे साथ? आओ, मेरे पास आओ बच्चे, आओ ना। मेरा नाम रहमान है। कपड़ों की एक छोटी सी मेरी दुकान है। आज सुबह सुबह एक बात को सुनकर मैं काफी परेशान हुआ, क्योंकि उस बात को सुनकर मेरी बचपन की वो डरावनी यादें ताजा हो गई। बचपन में मेरे स्कूल के पास एक गटर में किसी बच्चे की लाश मिली थी। उसका पूरा बदन सिकड़ा हुआ था। जब उस बच्चे की लाश मिली तो उसके बदन में खून की एक भी बूंद बाकी ना थी। मानो किसी शैतान ने उसके बदन से खून का हर एक कतरा चूस लिया हो। पर यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी उस गटर के पास कई बच्चों की लाश मिली थी, ठीक उसी हालत में। पर कई साल पहले पुलिस ने उस गटर के पास एक बड़ी सी दीवार बना के उस गटर को बंद कर दिया था, और उसके बाद बच्चों की मौतों का ये सिलसिला बंद हो गया था। तो फिर आज वहां कैसे किसी बच्चे की मौत हो सकती है? आखिर वहां क्या हुआ होगा जो उस बच्चे को मौत के करीब ले गया होगा? इस बात का जवाब शायद कोई नहीं जानता, पर मैं जानता हूं। उस बच्चे की ही नहीं बल्कि आज तक हुई सभी मौतों का कारण वो गटर नहीं था, बल्कि उस गटर में जो रहता था, जो रहता है, शायद वो है। आज इतने सालों बाद इस घटना को सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। मेरा बहुत मन किया कि एक बार जाकर देखूं कि आखिर वहां हुआ क्या था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे आज भी वो डरावनी आंखें याद हैं। आज भी उसे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आज आपको उस खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके कारण कई बच्चों की मौत हो गई है। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ा करता था। मेरे स्कूल के सामने एक बड़ा सा ग्राउंड था। बचपन में खेल कूद का शौक किसे नहीं होता, और मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था जो स्कूल के बाद भी घर जाने के बजाय देर तक बाहर खेला करते थे। मैं जिस ग्राउंड की बात कर रहा हूं, उसी के बिल्कुल पास में एक बड़ा सा गटर था, जो सीधा गांव से बाहर जाकर एक नदी में मिलता था। वैसे तो वो गटर सूखा हुआ था, उसमें गांव का किसी भी तरह का कोई पानी नहीं बहता था। लोग बताते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में उसे बनवाया गया था, पर शायद उसका काम अधूरा ही रह गया। लेकिन उस वक्त स्कूल में एक बात सुनी थी। कहा करते थे कि उस गटर से अगर पानी के बहने की आवाज आने लगे तो उससे दूर ही रहना चाहिए। उस गटर का जो साइज था ना, वो किसी बच्चे को तो क्या, किसी नौजवान को भी आराम से बहा कर ले जा सकता था, और इसलिए उस गटर के पास कोई भी नहीं जाता था। यहां जिस भी बच्चे की मौत हुई थी वो गटर में बहकर नहीं हुई थी। शायद बच्चे वहां जाने में डर जाएं, इसलिए ऐसा कहा जाता था, पर इसके पीछे का कारण कुछ और ही था। एक ग्राउंड, गांव में बस एक ही ग्राउंड था जहां दिन भर बच्चे खेला करते थे। बहुत ही बड़ा ग्राउंड था वो, और शायद इसी वजह से किसी का उस गटर की तरफ जाना नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, मैं स्कूल खत्म होने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ उस ग्राउंड में खेलता रहा। शाम ढल रही थी, अंधेरा होने में कुछ ही वक्त रह गया था। वैसे तो मेरे साथ हुई उस घटना से पहले भी वहां कुछ बच्चों की मौत हुई थी, पर बचपन में खेल कूद के अलावा कौन इतना याद रखता है। उस दिन मैं और मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। अंधेरा होने वाला था और बॉल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैं सबसे पीछे उसी दीवार के करीब बाउंड्री पे खड़ा था, और तभी किसी ने जोर से बल्ला घुमाया। सूरज अब करीब करीब डूब चुका था। मैं बॉल पकड़ने के लिए जैसे ही भागा, उस थोड़े से उजाले में मुझे जरा सी भी बॉल नजर नहीं आई। सच बताऊं तो मुझे बॉल नहीं दिखी थी कि तभी सारे दोस्त मुझ पर चिल्लाने लगे, क्योंकि
मेरी वजह से वो मैच हार गए थे। सभी मुझसे नाराज थे, पर सच में बॉल कहाँ गई मुझे कुछ भी नहीं पता था। एक एक कर सब वहां से निकलने लगे और तभी जाते हुए किसी ने कहा, मैच तो तूने हरवा दिया है, अब वापस आते हुए बॉल ढूंढ के ले आना भाई। तब मैंने उससे कहा, भाई मुझे बॉल दिखाई ही नहीं दी तो मैं बॉल को कैसे पकड़ लेता। तो उसने कहा, आंखें फूट गई थी क्या तेरी, इतनी बड़ी बॉल तुझे दिखाई नहीं दी। तू जा जा उस गटर के पास और बॉल ढूंढ के ला, बॉल वहीं कहीं गई है, और कल जब खेलने आएगा ना तो बॉल लेके आना। मैंने नाराज होते हुए पीछे मुड़ के देखा। दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। ग्राउंड के आसपास कुछ एमसीडी की लाइट्स जरूर लगी थी, पर उनकी रोशनी इतनी कम थी कि उस रोशनी में बॉल को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। अब एक एक कर सारे दोस्त वहां से जा चुके थे। मैं अकेला ही उस ग्राउंड में था। मैंने एक गहरी सांस भरी और मुड़कर उस गटर की तरफ जाने लगा। मैं बिल्कुल उस गटर के पास जाके खड़ा हुआ, यहां वहां बॉल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और तभी मुझे उस गटर से पानी के बहने की आवाज सुनाई देने लगी। और फिर मुझे वो बात याद आ गई कि अगर इस गटर से पानी के बहने की आवाज सुनाई दे तो तुरंत वहां से दूर चले जाओ, पर अगर मैं खाली हाथ लौट जाता तो फिर कोई मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और अचानक मुझे गटर के पास बॉल दिखाई दी, लेकिन वो बॉल चमक रही थी और मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने यहां वहां देखा, आसपास कोई भी नहीं था, और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कौन है? मैं उस आवाज से डर गया। मैंने डर के मारे यहां वहां देखा, आसपास देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज किसकी थी? मैंने वहीं पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा के हाथ में ले लिया और मुझे फिर से किसी की आवाज सुनाई दी। कौन है? बॉल चाहिए? आओ मेरे पास आओ बच्चे, खेलोगे मेरे साथ? मेरे पास आओ, मेरे पास बहुत से खिलौने हैं। और अचानक जैसे उस गटर में रोशनी सी हो गई, एकदम साफ सुथरा, जहां अलग अलग तरह के खिलौने दिखाई देने लगे। ये सब देख मैं तो जैसे सब कुछ भूल उस गटर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, गटर का पानी भी अपने आप बढ़ने लगा, काला भूरा पानी। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी और तब मैंने देखा कि उस गटर में एक चमकीली आंखों वाली परछाई छिपी हुई है। और फिर अचानक से उस गटर से बहुत तेज बदबू आने लगी। उस वक्त जो मैंने देखा वो दिल दहला देने वाला था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब मैं देख सकता था कि वहां कुछ तो गलत है, कोई है जो आपको अपने पास बुला रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मैं उस गटर के करीब और करीब पहुंच गया। गटर के उस काले भूरे पानी से किसी का एकदम से हाथ बाहर आया। ले लो तुम्हारी बॉल, यही ढूंढ रहे थे ना तुम, आओ ले लो। और फिर जैसे ही मैंने उस बॉल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही मैं होश में आ गया। मैं चिल्लाने लगा, पर वो चीज मुझे अंदर खींचना चाहती थी। घबराहट में मेरे जो दूसरे हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था, मैंने उस परछाई के चेहरे पर दे मारा। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। जल्दी से वहां से भागा। मैंने बिना पीछे देखे बस भागना शुरू किया। जब मैं घर पहुंचा तो रुका। मैं डरा हुआ था, मेरी सांसें फूलने लगी। मैं थक चुका था और मैंने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। बताता भी कैसे? किसी को बताता भी तो सब मुझ पर ही चिल्लाते, मुझ पर हंसते। उस रात मैं ऊपर के कमरे में सो रहा था और बार बार मेरी नजर बस उस दूर दिखाई दे रहे गटर की तरफ ही जा रही थी। मैंने देखा कि उस गटर के पानी में हलचल थोड़ी बढ़ने सी लगी है। एक धुंधली सी परछाई वहां खड़ी थी। उस भयानक नजारे से मेरे पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद मुझे मेरा एक दोस्त वहां दिखा। मैंने उसे जोर से आवाज दी और वो मेरी ओर मुड़ा
लेकिन वहां वो जो साया था वो उसे गटर की ओर घसीटने लगा। मैं चिल्लाते हुए जल्दी से नीचे उतरा और वहां जाके मैंने देखा कि पानी बुरी तरह से हिल रहा था। शायद अब वो साया मेरे दोस्त को निगल चुका था। मैं वहीं अंधेरे में दूर बैठकर रोने लगा। मैं बहुत रो रहा था और कुछ ही देर बाद बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए। मैंने अपने दोस्त के पिताजी को रोते हुए सारी बातें बताई, लेकिन मैं तब चौंक गया जब उन्होंने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बताया कि तुम्हारा दोस्त वहां है, वो ठीक है। और उसके बाद लोगों ने मेरा खूब मजाक बनाया। मैं चुपचाप अपने घर में चला गया। 3 दिन बाद मुझे पता चला कि मोहल्ले का एक लड़का बुखार की वजह से चल बसा। मैं उसके घर गया, तब उसकी दादी ने बताया कि खेल खेल में किसी दूसरे बच्चे के साथ झगड़ा हुआ था और तब किसी और ने हमारे बच्चे को काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये बात सुन के, क्योंकि मुझे पता था कि उस बच्चे की मौत की वजह बुखार नहीं, मेरे दोस्त का काटना ही था। मैं अपना शक दूर करने के लिए अपने दोस्त के घर गया। मैंने उससे जाके पूछा कि उस रात उस गटर के पास तू ही था ना? पर उसने मेरी बात का कुछ जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं। मैंने उसको फिर से बोला कि चल अपना मुंह खोल और अपने दांत दिखा। तभी मुझे मेरे दोस्त के मुंह से वो भयानक बदबू आने लगी और मेरे उस सवाल से वो आग बबूला हो गया। मुझे पागलों की तरह घूरने लगा। थोड़ी देर मैं भी उसकी आंखों में देखता रहा। तब मुझे उसकी आंखों में वही चमक नजर आई जो उस गटर की परछाई में मैंने देखी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से उससे दूर हुआ। ये सब देख मैंने पूरी बात अपने दोस्त के मम्मी पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझ पे ही भड़क गए। इस घटना के बाद मैं अपने मामा जी के घर रहने आ गया, उनके पास आ गया। और इस दौरान मैंने वहां 3-4 बच्चों के मारे जाने की खबर सुनी। मोहल्ले में उस प्रेत के साथ मेरे दोस्त का नाम बार बार जोड़ा जा रहा था। तो अब इसके बाद उसके मम्मी पापा उसे लेकर इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले गए। और कुछ ही दिनों बाद में पता चला कि मेरा दोस्त बिना बताए कहीं चला गया है। उसके माँ बाप भले ही अपने बच्चे को लापता समझते हों, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वो कहीं नहीं गया। वो उस गटर वाले प्रेत की बलि चढ़ गया होगा। आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा जब तक किसी इंसान के साथ खुद वो नहीं बीत जाता जो आपके साथ बीता है। तब तक उसे यकीन नहीं होता, सामने वाले को जरा यकीन नहीं होता। अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। ध्यान रखिए, किसी की नज़र आप पर तो नहीं।